सबसे पहले तो मैं विभाग का बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतने समय से काम हो रहा है और वो एक नतीजे तक पहुँचने की तरफ जा रहा है। निधि खरे जी के नेतृत्व में जितने भी अभियान चले हैं वो उन्होंने सफलता हासिल की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें भी सफलता हासिल करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, मैं बहुत विषय सब करीब करीब चर्चा हो चुका है, जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर महान भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो हम पाएंगे कि संयमित अर्थव्यवस्था और चक्रीय अर्थव्यवस्था, आज सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, वो हमारे इतिहास में, हमारे वैदिक इतिहास से हर जगह मिलती है। तो आज नई सीरीज से अगर हमें राइट टू रिपेयर की बात करनी पड़ रही है और हमें ये देखना पड़ रहा है कि अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ने क्या किया, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत उपयोगिता भारत के संदर्भ में है। लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। यूज एंड थ्रो की जो कल्चर है वो उस पाश्चात्य संस्कृति ने इस देश को दी थी, और उस पाश्चात्य संस्कृति को आज समझ में आ गया कि वो कहाँ पहुँच गए उस यूज एंड थ्रो की नीति के चलते, और वो उनको उस वजह से आज उन मुद्दों पर, उन आदर्शों पर, उन जीवन मूल्यों पर बात करनी पड़ रही है जो भारतीय संस्कृति की आत्मा में रही थी। विदेश में खासतौर से अगर हम अमेरिका, यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या लेबर की है, और इसलिए वहाँ यूज एंड थ्रो कल्चर इसलिए बड़ी कि उनको ठीक कराना महंगा पड़ता था। उन्होंने उस टेक्निक को उस तरह से डेवलप किया, लेकिन हिंदुस्तान में ये समस्या कभी नहीं रही। जैसा मेरे सारे वक्ताओं ने बताया, राइट टू रिपेयर यहाँ हमेशा से एक राइट था जिसको इन कंपनियों ने छीनने की कोशिश की है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके नेतृत्व में जिस तरह ब्रिटेन ने राइट टू रिपेयर से संबंधित गाइडलाइन जारी की है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भावना में जो पहले से मौजूद है, आप उस भावना के तहत राइट टू रिपेयर की गाइडलाइन को, जो कंज्यूमर एक्ट के वर्तमान प्रावधान है, मैं नहीं जानना चाहता बहुत कि हमें दूसरा कानून बनाने की जरूरत है, उनके तहत आप उनको प्रभावित कर सकती हैं। जैसी कि एक रिपोर्ट बताती है, केवल 2030 तक अगर हम इस दिशा में काम कर पाए तो 14 लाख करोड़ रुपयों की बचत कर पाएंगे देश के लिए। तो इस दिशा में बहुत काम करे जाने की जरूरत है, और सबसे पहली जरूरत है हमारी गाइडलाइन के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी निर्माण की भी। क्योंकि जो बात उठ रही है, BMW की बात उठ रही है, वो कह रहे हैं 10 साल बाद गाड़ी को नहीं चलाने देंगे, जबकि गाड़ी की 40 साल चलने की कैपेसिटी है। तो ये एक पॉलिसी की भी जरूरत है, और मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को न केवल समझा है, बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने एक लाइफ मूवमेंट पूरी दुनिया के सामने रखा है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा का एक हिस्सा है। तो कैसे हम इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, मैं उदाहरण देना चाहूँगा। गारंटी और वारंटी की बात भी यहाँ हुई है, समय कम है और लंच से पहले जब आखिरी में बोलना होता है तो मुझे उसकी मर्यादा पता है। गारंटी वारंटी कार्ड के जरिए ये उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। अगर ये गारंटी वारंटी कार्ड नहीं दें और हम कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएं, इनके खिलाफ फैसला ला सकते हैं, वहाँ ये गारंटी वारंटी को बीच में लाते हैं कि साहब हमने तो शर्त ये रख दी थी कि ये लागू होगी, जो उपभोक्ता के मूल अधिकारों के भी खिलाफ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को समझना होगा, भारतीय संदर्भों को समझना होगा, और जो हम रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं उसमें भी हमें इस संदर्भ को समझना होगा कि हमें विदेशी अंधानुकरण नहीं करना है। उन्होंने जो उसके क्राइटेरिया बनाए उनसे अलग हटकर उनको हमें भारतीय संदर्भों में समझना होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय निधि खरे जी, देश के उपभोक्ता संगठन आपके साथ हैं और आपकी भावना को उन तक पहुँचाएंगे, और हम इस देश को फैक्ट्री ऑफ रिपेयर, जिसको कहते हैं हम, रिपेयरिंग की राजधानी बनाने का जो मोदी जी का मंशा है उसको पूरा कर पाएंगे। बस शुरुआत आपने कर दी है, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। बहुत डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता यूके में क्या हुआ, तो आप लोग सब पहले ही सारी बात कर सके। हिंदुस्तान की कल्चर की बात करें, मुझे याद है कि हमारे यहाँ तो जूता चप्पल भी टूट जाता था, 10 बार उसको सुधराने जाते थे, और जब तक उसका आखिरी टाँका नहीं लग जाता उसको काम में लेते थे। और कपड़े पहले पहन लिए, फिर दूसरे काम में ले लिए, आखिर में पहुँचे तक काम में लेते आए। तो चूँकि उस कल्चर के हम लोग रहे हैं, आज जो सबसे बड़ा इनके साथ जो हो रहा है और जो सबसे बड़ा नुकसान कंज्यूमर को हो रहा है वो इनकी मोनोपोली के जरिए हो रहा है। ये इसलिए सामान को सुधारने नहीं देना चाहते ताकि उससे ज़्यादा पैसे वसूल कर सके और उस चीज़ को फेंकने लगे बना सके। आज आप हर घर में जाके देखिए, 5-5, 6-6 मोबाइल फालतू पड़े हुए हैं। लोगों की एक ट्रेंड, इन्होंने एक आदत बना दी कि नहीं 1 साल बाद नया लेना है, 2 साल बाद नया लेना है, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। रेफ्रिजरेटर की बात ही 25 साल से घर में चल रहे हैं। आज भी हमारे घरों में 50 साल पुराने पंखे चल रहे हैं, अगर आप पुराने घरों में जाके देखेंगे। और जो अभी मिनिस्ट्री ने बात करी, बिल्कुल सही बात कही है, हमारा यूज नहीं आ रहा लेकिन उसको यूज करने वाले दूसरे लोग हैं। 10 साल के लिए ऑटोमोबाइल्स को दिल्ली से बाहर कर दिया, 15 साल के लिए जयपुर से बाहर कर दिया, लेकिन बाकी शहरों में लोग उनको खरीद के ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आज भी उतने संसाधनों से युक्त नहीं है। आज भी हमारे यहाँ गरीबी है, आज भी हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है। तो संसाधनों का दुरुपयोग यहाँ सिर्फ
आप उसको पर्यावरण की दृष्टि से न माने, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि गंभीर आर्थिक अपराध है जिसको भारतीय सामाजिक आर्थिक ताने बाने के साथ देखा जाना चाहिए। मैं विषय पर बहुत सारी मेरी तैयारी थी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि समय कम है। सिर्फ ये आपसे अनुरोध करता हूँ देश के 140 करोड़ उपभोक्ताओं की तरफ से कि जिस दिशा में आप बढ़े हैं, वापस उस दिशा में एक ऐसा मील का पत्थर आप कायम कीजिए ताकि हम लोग हमेशा याद करें कि हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे ये काम और भी हुआ था। धन्यवाद।